कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा जारी। 12 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। महसूलात से मुतालिक बिल पेश होगा। दस्तूर में तरमीम से मुतालिक मुसविदा भी कौमी असम्बली एजेंडे का हिस्सा। सदर ममलकत के खिताब पर बहस भी एजेंडे में शामिल। फाटा के जमशुदा अजला का NFC अवार्ड के मुताबिक फंड से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल। नहरें निकालने का मामला मुतफिका है। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा हुकूमती इत्तेहादी अपने मामलात पार्लियामेंट और काबीना में मुतफिका तौर पर तय करते हैं। मुल्क की तरक्की का पहिया ट्रैक पर चढ़ गया। अब किसी को सियासी तखरीबी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क में सियासी ठहराव और अमन व अमान की सूरत हाल दिन ब दिन ठीक हो रही है। वज़ीर दाखिला ने अमन व अमान समेत सियासी सूरत हाल पर ब्रीफ किया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए उठाए गए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दाखिला ने अफ़गानियों की वापसी के लिए जारी ऑपरेशन से मुतालिक भी आगाह किया। ईद की छुट्टियां और बच्चों की मौजें ख़त्म, पढ़ाई शुरू। पंजाब के स्कूल्स में आज से तदरीसी अमल का दोबारा आगाज़। स्कूलों में नया तालीमी साल आज से शुरू हो गया। ईद उल फितर पर 28 मार्च से 6 अप्रैल तक छुट्टियों का ऐलान किया गया था। पंजाब भर में तमाम कॉलेजेस 3 अप्रैल को खुल गए थे। छुट्टियों के बावजूद 9वीं जमात के सालाना इम्तिहानात मुतासर नहीं हुए। PTI में इख्तलाफात, रहनुमाओं के एक दूसरे पर इल्ज़ामात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने पार्टी ओहदेदारों को इख्तलाफात अवाम में लाने से रोक दिया। बैरिस्टर गौहर ने ट्वीट किया, मुस्तकबिल में पार्टी ओहदेदार या अरकान पार्लियामेंट अवाम में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं करेंगे। पार्टी ऐसे तमाम मामलात को मुनासिब फोरम पर हल करेगी। अमरीकी टैरिफ बढ़ने और तेल की कीमतों में कमी के असरात। सऊदी और खलीजी ममालिक की स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान हुआ। आरामको के 340 अरब रियाल डूब गए। यूटिलिटी सेक्टर, बैंकारी, टेलीकम्युनिकेशन और तवानाई के शोबे में 7% तक कमी। कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान की स्टॉक मार्केट्स में भी गिरावट रिकॉर्ड। कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा मंदी रही। यूरोपीय यूनियन का अमरीकी दरामदात पर 28 अरब डॉलर का टैरिफ लगाने का फैसला। सरबराह यूरोपीय कमीशन ने कहा, टैरिफ की मंजूरी इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद दी जाएगी। यूरोपीय यूनियन टैरिफ के मसले पर अपने दिफा के लिए तैयार है। कोशिश कर रहे हैं कि अमरीका के साथ तिजारती जंग ना शुरू हो। ईरान ने अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, धमकियों के माहौल में बराह रास्त मुज़ाकरात बेमानी होंगे। अमरीकी सदर को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की भी परवाह नहीं। ईरान अपने आप को तमाम मुमकिन वाक़यात के लिए तैयार रखता है। सरबराह पासदारान इनकलाब हुसैन सलामी ने कहा, जंग के बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं। जंग शुरू नहीं करेंगे, हमला हुआ तो पीछे भी नहीं हटेंगे। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी, फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 43 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। सेहोनी फोर्सेस ने खान यूनिस, जबालिया और दीगर इलाकों में घरों और पनाह गुज़ीन कैंप्स को निशाना बनाया। जंग बंदी ख़त्म होने के बाद 20 रोज़ में 500 बच्चे शहीद हो चुके। गजा में खुराक का शदीद बहरान, ख़वातीन और बच्चे घंटों लाइन्स में लगे रहे। उधर हमास ने इसराइल पर रॉकेट दाग दिए। अश्कलोन और अशदोद पर 10 रॉकेट फायर किए। रॉकेट हमलों से मुतादिद गाड़ियाँ तबाह। इसराइली फ़ौज का कहना है, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मुतादिद रॉकेट फ़ज़ा में तबाह कर दिए। टुकड़े गिरने से 3 अफराद ज़ख्मी हुए। अफ़गानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 8 खारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारिज की दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी।
खारिज के गिरोह को मुअस्सर कार्रवाई करके रोका। ऑपरेशन में 8 खारिज हलाक और 4 जख्मी हुए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर ममलकत ने कहा, बहादुर पाक फौज मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए पुरज़म है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, दहशतगर्द अनासर को उनके अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दिफाए वतन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी निजी दौरे पर दुबई चले गए। बिलावल भुट्टो कराची एयरपोर्ट से निजी तैयारी के जरिए दुबई रवाना हुए। पीपल्स पार्टी जराये के मुताबिक वो 12 रोज तक बैरून मुल्क क़याम करेंगे। बिलावल भुट्टो 17 अप्रैल को वतन वापस आएंगे। उनका बैरून मुल्क शेड्यूल दौरा है। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सेहत का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद तिबी सहूलियात तक रसाई मुमकिन बनाना और सेहत की अहमियत को उजागर करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, माओ और बच्चों की सेहत सेहतमंद ख़ानदानों और पुरुमीद कौम की बुनियाद है। माँ और बच्चे की सेहत के मैदान में काबिल ज़िक्र पेशरफ्त की है, ताहम हमारे सामने अब भी तवील सफ़र बाकी है। और कौमी क्रिकेट स्क्वाड की न्यूजीलैंड से वतन वापसी। पाकिस्तानी टीम का पहला ग्रुप आज दोपहर इस्लामाबाद पहुंचेगा। दूसरा ग्रुप भी आज रात को ही इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेगा। पाकिस्तान का दौरा न्यूजीलैंड मुकम्मल नाकाम रहा। T20 और वनडे सीरीज में शिकस्त मुकद्दर बनी। अमेरिका में मुकीम पनाह गजीन यूक्रेनियों को बेदखली का नोटिस। ट्रंप इंतजामिया ने यूक्रेन से मुआफ़ी मांग ली। कहा कि गलती से यूक्रेनी पनाह गजीनों को अमेरिका छोड़ने और कानूनी हैसियत मनसूख करने का पैगाम भेजा गया। इस नोटिस को मनसूख कर दिया। यूक्रेनी अमेरिका में क़याम जारी रख सकते हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन जंग की वजह से जो बाइडन इंतजामिया ने 2,40,000 यूक्रेनियों को अमेरिका में पनाह दी थी। हज परवाजें 29 अप्रैल से शुरू होंगी। 90,000 हाजी सरकारी तौर पर फरीज़ा हज अदा करेंगे। 40 रोज़ा हज पैकेज के लिए अखराजात 10,50,000 रुपये मुकर्रर। वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का कहना है कि कम दौरानिए के हज के लिए अखराजात 11.5 लाख रुपए होंगे। जो पैसे बच जाते हैं वो हाजी को वापस कर दिए जाते हैं। हमारा ट्रेनिंग का पहला सेशन मुकम्मल हो गया। दूसरे मरहले का तरबियती कैंप 8 अप्रैल से शुरू होगा। मजीद बोले, सऊदी वजीर हज ने हुज्जाज के लिए बेहतरीन इंतजाम की यकीन दहानी कराई है। कभी ऐसी इतला नहीं आई कि किसी हाजी ने भीख मांगी हो। अगर ऐसा हुआ तो भिखारी को लेकर जाने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। जनूबी कोरिया में जंगल की आग बुझाने के दौरान हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। पायलट हलाक हो गया। शहर डाइगो के पहाड़ी इलाके में हादसा पेश आया। गुज़िश्ता माह लगने वाली जंगल की आग से 30 अफराद हलाक हो चुके। आतिश ज़दगी से 48,000 हेक्टेयर से ज़ायद रकबा जलकर राख हो चुका है।